माय चैनल। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए साथ मिलकर मैथ्स को एंजॉय करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एनसीईआरटी का मैथ बुक का जो क्लास 7 का मैथ बुक है, इसका एक्सरसाइज 9.1 जो पिछली वीडियो में मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन 1 to 4, 1 2 3 4, आज मैं लास्ट तक ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और आप लोगों को 1 by 1 समझाऊँगा। चलिए सबसे पहले ये 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोगों को, ये 5 नंबर क्वेश्चन। द पॉइंट्स P Q R S T U A and B ऑन द नंबर लाइन आर सच दैट, ये जितने भी पॉइंट्स बोल रहा है वो एक नंबर लाइन पर लेआउट किया गया है और इसमें हमें दिखाना है TR बराबर RS बराबर SU एंड AP बराबर PQ बराबर QB, और रेशनल नंबर का नेम भी जो रिप्रेजेंट किया हुआ है PQRS, वो भी दिखाना है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ये नंबर लाइन जो दिख रहा है इस पर ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब हमें क्या करना है, अब जो क्वेश्चन में दे रहा है उसके आधार पर हमको इसको सॉल्व करना है। ये हम लोग पॉजिटिव साइड वाला हल कर लेते हैं। ये जो जीरो से राइट साइड में है इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे पहले। उसके बाद हम लोग इधर जो लेफ़्ट साइड में माइनस वाला नेगेटिव पॉइंट, इसको हम हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ज़ीरो से हल करते हैं, प्लस की तरफ वाला यानी पॉजिटिव तरफ वाला नंबर। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा ए से ले करके, यहाँ जो ए दिख रहा है आपको, ए से ले करके बी तक, ये जो है ए से बी तक, इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, पी क्यू एंड बी। तो इसको हम लोग ए से बी को एक यूनिट लेते हैं और इस यूनिट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, तो लिख लेते हैं ए बी इक्वल 1 यूनिट। पहले हम इसको यहाँ लिखते हैं, ये हमने लिख लिया। ए बी जो है 1 यूनिट के बराबर है। जब हम ए से बी की तरफ बढ़ेंगे तो ए के बाद पी क्यू और बी, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो यानी कि ए और बी के बीच में 2 पार्ट्स होंगे। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। पी ए से जब पी पर जाएंगे तो कितना होगा, पी। अब यहाँ पहले हम देखते हैं 0 से 1 एक यूनिट है और 1 से ये 2 एक यूनिट, यानी 1 और 2। तो यहाँ 2 तो होल हो गया, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, पूरा का पूरा 2 लिख लेंगे। इसके बाद ना 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस, ये जब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है यानी कि ये हो जाएगा 1/3, पी वाला जो होगा, तो यहाँ 1/3 ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3 जब ऐड होगा तो इसको तो ऐसे ही होता है ना, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है। 2 3 जा 6 एंड 1 ऐड करने पर यहाँ हो जाएगा 7/3। ये हमारा P हो गया। और Q क्या हो जाएगा, ये जो Q होता है ये यहाँ पे देखिए 2 के बाद ही ना है, 2 के बाद 1/3, तो ये था P, और ये जो Q है वो 2/3 हो जाएगा। 2 होल करेंगे प्लस, ये यहाँ तो 1/3 था तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग बढ़िया से। तो यहाँ लिखेंगे 2/3। जब 2/3 करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 ऐड हो जाता है उसमें, तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 8/3। ये हमने पॉजिटिव तरफ वाला सॉल्व कर लिया, यानी ए बी जो है वो 1 यूनिट है, तो P इक्वल हो जाएगा
7/3 और Q इक्वल हो जाएगा 8/3। अब हम चलते हैं नेगेटिव की तरफ, 0 से लेफ्ट में। यहाँ जो है, यहाँ भी T और U जो है यानी UT वो 1 यूनिट में है, UNT। देन अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे इसका डिस्टेंस क्या है, UNT का डिस्टेंस 1 यूनिट लेकर के मान के चलेंगे, तो यहाँ लिख भी लेते हैं। वन यूनिट है, इसको हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ भी क्या है, डिस्टेंस T से R, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ भी क्या है, डिस्टेंस T से R, R से S और S से U, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देन यहाँ इनका डिस्टेंस तो सेम है, लिखेंगे जब सेम डिस्टेंस है तो TR इक्वल हो जाएगा RS के, और RS इक्वल हो जाएगा SU के, यानी US भी इसको लिख सकते हैं। और ये बराबर है कितना, 1/3, यानी इसको जब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस तो 1/3 ही हुआ। ये 3/3 हो जाएगा, तो इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, 1/3 ही होगा। तो चलिए अब हम R निकालते हैं। क्वेश्चन में दे रहा है ना, हमें R भी फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ R निकाल लेते हैं। PQ तो हमने फाइंड कर लिया, P था 7/3 ये यहाँ पर, और Q था 8/3। अब हमें S और R निकालना है, तो सबसे पहले हम R निकाल लेते हैं, क्योंकि जब T से चल रहे हैं तो R ही आ रहा है। तो यहाँ R क्या है, ये देखिए यहाँ पर 0 से जब हम चले हैं तो माइनस तक पूरा है, यहाँ से कोई पार्ट कटा नहीं है, पूरा है। तो यहाँ लिख लेते हैं, हम क्या लिखते हैं, -1 होल हो जाता है, यानी पूरा फुल। उसके बाद यहाँ क्या होगा, माइनस, चूँकि माइनस में जा रहा है तो -1/3। ये यहाँ से फर्स्ट स्टेप है 1/3, और माइनस में चल रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ माइनस ही रखेंगे। इसी तरह से ये S जो हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ इसको सॉल्व कर, हो जाएगा 3 × 1 = 3, तो -3 हो गया, और ये -1 उसमें ऐड करेंगे तो -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4/3। ये R इक्वल आ गया। अब हम S इक्वल बढ़ेंगे। S इक्वल क्या होगा, देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ S इक्वल बनाते हैं। S इक्वल आएगा हमारा, ये भी है, यहाँ से 0 से 1 तक तो होल है, पूरा है, तो इसको हम लिख लेते हैं होल, फुल। और उसके बाद यहाँ माइनस देते हैं। माइनस क्या करेंगे हम, ये तो जब ये 1/3 था, और ये दूसरा स्टेप जो है 2/3 होगा, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 2/3 लिखेंगे, 2/3। और यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3, यानी -3 हो गया, और उसमें -3 में -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा -5/3। ये हमारा यहाँ से ये दोनों आंसर, और यहाँ से ये दोनों आंसर। इस तरह से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम 6 नंबर की ओर मूव करें। 6 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। इसमें से 2-2 पेयर करके दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स दिए हुए हैं। तो
इनमें से कौन से सेम रेशनल नंबर्स होंगे इसको यहाँ देखना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, ये हमारा -7/21 एंड 3/9। क्या ये सेम हो सकता है? ये तो बिना बनाए ही समझ में आ रहा है ये सेम नहीं हो सकता है, बिकॉज ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये सेम होने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -7/21 इज़ नॉट इक्वल टू 3/9 बिकॉज इट इज़ नेगेटिव नंबर। तो ये हो जाएगा डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। यह है सेकंड नंबर जो कि -16/20 एंड 20/25। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिछला तो जो हमने बनाया था उसमें तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर था, तो उसको डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो सेम नंबर नहीं है। अब ये जो सेकंड नंबर है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यही होता है, कोई ऐसा टेबल चुनते हैं जिससे ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी भाग लग जाए। ये है, यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20, और ये माइनस यहाँ पर साइन रहेगा, तो ये आ गया हमारा -4/5, नेगेटिव नंबर है दोनों, और यहाँ पर आ जाएगा इसमें भी हम कोई नंबर ढूंढते हैं जिससे कि इसमें दोनों में डिवीजन हो सके। तो 5 हम ढूंढ लिए, 5 4 जा और 5 5 जा, यही होता है ना। तो यहाँ आ गया 4/-5। तो अब यहाँ देखिए, ये इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम अगले स्टेप में -4/5 बराबर है -4/5, यानी दोनों में 4/5 है और दोनों नेगेटिव नंबर है, इसलिए ये जो है रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो सेकंड नंबर था ये रिप्रेजेंट्स द सेम रेशनल नंबर्स। हो गया यहाँ पर। अब हम लोग थर्ड को देख लेंगे। ये जो यहाँ क्वेश्चन में ये थर्ड दिख रहा है, इसको हम देखें। थर्ड नंबर है -2/-3 एंड 2/3। तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि ये 2/3 पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन ये भी नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये जो होता है, ये जब दोनों नेगेटिव हो जाता है, दोनों में ही नेगेटिव का साइन लगा होता है, तो ये पॉजिटिव में बदल जाता है। तो इस तरह से ये जो हो जाएगा 2/3 इक्वल 2/3, बोथ नंबर्स आर सेम, सो इट रिप्रेजेंट्स द सेम रेशनल नंबर। तो इस तरह से ये थर्ड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग ये वाला फोर्थ सॉल्व करेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। फोर्थ नंबर है -3/5 और -12/20। अब यहाँ पर तो ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अभी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले वो टेबल ढूंढा जाता है जिससे कि दोनों में एक ही टेबल से डिवीज़न हो सके। तो हम लोग यहाँ ढूंढते हैं 3 4 5, कौन सा होगा, चलिए देखते हैं इसको। इसमें 4 से भी और 5 से भी डिवीज़न हो सकता है। तो यहाँ पर करते हैं 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। तो यहाँ पर आ गया -3/5 एंड यहाँ भी
-3/5, दोनों नंबर्स सेम है, यानी कि ये बराबर है। ये जो है -3/5 जो है वो बराबर है -3/5 के। सो इट रिप्रेजेंट्स द सेम रैशनल नंबर्स। लिख लेते हैं इसको, इट रिप्रेजेंट्स द सेम रैशनल नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट ये जो है 5 नंबर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको जगह देते हैं 5 नंबर को। यहाँ 5 नंबर है 8/-5 एंड -24/15। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कौन सा टेबल है जिसमें कि ये आ जाएगा, दोनों 24 भी और 15 भी? ये मेरे ख्याल से 3 है। 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15। अब यहाँ ये आ गया 8/-5 एंड -8/5। अब इसके माइनस को हम ऊपर लेके चले आते हैं, /5 इक्वल -8/5। ये दोनों तो नंबर सेम आ गए, -8/5 और -8/5, तो यानी ये दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द सेम रेशनल नंबर्स। यहाँ ये जो है 1/3 एंड -1/9, ये नंबर 6 है। ये जो है ये ऊपरी तौर पर ही देखने पर ये पॉजिटिव नंबर लगता है और ये नेगेटिव नंबर लगता है। सो इसके अंदर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे अंदर में भी जाएंगे तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है दोनों। तो अब इसको यहीं पर देख लेते हैं, 1/3 इज़ नॉट इक्वल -1/9। सो इट डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। इसका आंसर हो गया, ये हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 अब हम सॉल्व करेंगे। इसी का ये जो हमारा है 6 का 7, 6 ही है ना, हाँ 6 ही है। 6 का ये वाला 7 सॉल्व करेंगे हम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये इसका 7वां भाग जो है -5/-9 एंड 5/-9। इसको तो आप लोग देख करके बोल रहे होंगे कि इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है तो सेम है, लेकिन नहीं, ये सेम नहीं है। ठहरिए, रुकिए, सोचिए, समझिए। ये है माइनस और माइनस, माइनस न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इस तरह से ये जो दोनों माइनस होता है ये कट जाता है। मैंने उस वक्त भी बताया था और अभी भी, यानी ये कट के प्लस हो जाता है। तो ये हो गया 5/9 एंड 5/-9। अब ये हो गया पॉजिटिव नंबर और ये हो गया नेगेटिव नंबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कभी सेम नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/9 इज़ नॉट इक्वल टू 5/-9। सो इट डज नॉट रिप्रेजेंट द, ये हमारा हुआ आंसर। अब हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये जो है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे फर्स्ट वाला जो है ये है -8/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ करेंगे हम, इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा नंबर है, कौन कौन सा नंबर हो सकता है। 2 × 4 हो सकता है ना, 4 2 8 माइनस में, और यहाँ पर है 2 × 3, ये हो सकता है ना, 2 3 6। तो अब जो सेम होता है नंबर उसको हटा देते हैं हम, और जो बचता है वो हमारा इस नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ये जो नंबर है -8/6, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है हमारा क्या, 4/3। ये माइनस जो है यहाँ पर लग जाता है।
तो ये हुआ इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम लोग इसके आगे वाला देखते हैं, यानी इसका दूसरा भाग, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म देख लेते हैं, 25/45। अब इसको देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है 5 का हाथ है, यानी 5 के टेबल का हाथ है। ये है 5 × 5, क्या हो जाएगा 25, और ये 5 × 9, ये क्या हो जाएगा 95। अब इसमें भी जो होता है सेम नंबर, इसको हम लोग हटा लेते हैं, इस सेम नंबर को हटा दिए और बचा हमारा क्या, बचा हमारा 5/9। सो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं, ये जो 3 और 4 है इसको बनाते हैं। ये थर्ड नंबर है -44/72। तो ये जो है, अब हमें पता है 4 × 11 अगर होगा तो हो जाएगा 4 × 18, ये हो जाएगा हमारा 72। तो यहाँ से ये 4 और 4 हटा दिए जाते हैं, जो बराबर होते हैं उसको निकाल लिए जाते हैं, और ये बचा हमारा -11/18। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। और इसी तरह से अब 4 नंबर भी देख लेते हैं, ये है -8/10। इसमें भी देख लेते हैं कौन सा नंबर छुपा हुआ है, 2 × 4 एंड यहाँ माइनस रख लेते हैं, एंड 2 × 5। तो यहाँ ये 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, और जो बचता है वो हमारा हो जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म, -4/5। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तरह से ये चारों जो है, ये चारों बन के रेडी हो गया। अब हम लोग 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें बड़ा, छोटा और बराबर, यानी बराबर है कि बड़ा है कि छोटा है, इसको लिखेंगे हम। तो वो कैसे देखेंगे, सबसे पहले तो ये फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें तो नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2/3 और -5/7 में 2/3 जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, वहाँ पर बड़ा का चिन्ह लगा देंगे 2/3 में। यहाँ पर है दोनों नेगेटिव है, सेकंड नंबर यहाँ दोनों नेगेटिव है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे। ये है -4/5 एंड यहाँ तो ब्लैंक स्पेस है, इसको यहाँ दे ही देते हैं, और -5/7। इसमें बड़ा और छोटा कौन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम लेकर के इसको बराबर करेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाता है 35, 7 5 35। तो इसको 35 लाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, ये जो है -4/5 यहाँ था, तो इसको 35 लाने के लिए 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ ब्लैंक स्पेस ढोते चलेंगे हम, और यहाँ -5/7 था, तो यहाँ 35 लेने के लिए जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अब यहाँ पर -28/35, और ये हुआ हमारा, जहाँ भरना है बड़ा या छोटा का साइन, यहाँ 25 माइनस में है /35। अब देखना ये है कि जब हम यहाँ कोई भी नंबर लाइन लेते हैं, यहाँ मान लीजिए हम 0 रखते हैं, यहाँ पॉजिटिव नंबर रखते हैं और यहाँ नेगेटिव नंबर रखते हैं, ये होता है ना, यानी राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर होता है। तो यहाँ से जब हम बढ़ते हैं पॉजिटिव में तो 1 2 3 4 जितना बढ़ते जाएंगे बड़ा होते जाएगा, लेकिन नेगेटिव में जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे -1 -2 -3, तो हम देखते हैं कि 0 से 1 छोटा है, लेकिन इससे भी छोटा 2 हो जाएगा, यानी 0 से जितना दूर लेफ़्ट साइड में चलते चले जाएंगे वो नंबर जो है छोटा होता चला जाएगा।
तो यहाँ देखने वाली बात है, नीचे तो नंबर दोनों में सेम है, लेकिन ऊपर -25 है और -28 है। तो जो नंबर नेगेटिव में छोटा होता है वही बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -28 और -25 में जो बड़ा होगा यानी -25 बड़ा है, तो इसको हम साइन बड़ा का लगा देंगे। अब हम लोग थर्ड की ओर बढ़ेंगे। ये थर्ड है -7/8 और 14/-16, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले करेंगे। यहाँ पर ये -7/8 को तो यहीं लिख लेते हैं, और ये जो है इसको हम ऐसा टेबल चुनते हैं जिसमें कि दोनों आ जाता है। तो ये हो जाएगा 2 7 जा और 2 8 जा, दोनों कट गया, 2 7 जा 14 2 8 जा 16। तो ये हो गया 7/-8, यानी कि ये दोनों सेम है। इस तरह से ये तीसरा जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। अब हम चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो होता है फोर्थ, हाँ फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। इसका फोर्थ भाग है -8/5, बीच में ये जो है -7/4। यहाँ भी जो है ये डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंट है। तो क्या करेंगे हम, डिफरेंट होता है तो इसको एलसीएम लेकर के बनाते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो ये दोनों एक तरह का है नहीं, एक ऑड है और एक इवन है। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो ये जो है इधर 4 से और इधर 5 से, क्योंकि 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होता है 20, और 20 लाने के लिए इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 4 से, और यहाँ 20 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से। तो इस तरह से यहाँ आ गया हमारा 32/20 और -35/20। तो अब हम जो पहले बताया था, जो माइनस से नज़दीक में होगा, जो ज़ीरो से जो नज़दीक में नंबर होगा माइनस में, वो बड़ा होगा। तो यहाँ 35 और 32 में कौन नज़दीक में है, तो 32 नज़दीक में है। तो ये यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे 5 नंबर, इसका 5वां भाग। अब ये जो है 1/-3 और -1/4। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे हम। कैसे लेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। अब इसको 12 बनाने के लिए 4 से, और इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको करते हैं, चलिए 1 × 4 और -3 × 4, यानी यहाँ 12 लाने के लिए 4 से किया तो ऊपर भी कर दिए 4 से ही। यहाँ क्या करेंगे, -1 × कितना से इंटू करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। इसको 12 लाने के लिए 3 करेंगे, तो यहाँ भी 3। इस तरह से यहाँ आ गया 4/-12 और -3/12। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 4 और 3, ये माइनस जो है ऊपर चला जाएगा यहाँ। तो यहाँ -4 और -3 में ग्रेटर कौन है। हमने अभी सीखा था कि 0 से जो नज़दीक में होगा नेगेटिव नंबर वो बड़ा होगा। तो 0 से सबसे पहले तो ये 3 ही आएगा ना, उसके बाद 4 आएगा। तो ये वाला, यानी कि हमारा यहाँ पर साइन क्या हो गया, ग्रेटर देन 1/4 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट 6 भाग की ओर बढ़ेंगे। ये जो 6 है बहुत ही आसान है। यहाँ पर ये जो 6 नंबर है 5/-11 और -5/11, यही है ना।
तो ये तो देखने वाली बात है, माइनस इसका ऊपर चला गया तो -5/11 एंड ये बॉक्स -5/11 एकदम सेम नंबर है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन दे देंगे। एंड नेक्स्ट जो है हमारा ये 7 नंबर, इसमें क्या करेंगे हम, अब यहाँ ये भी बहुत आसान है, इसी पर यहीं बता देते हैं। चलिए, ये जो है 0 नंबर लाइन पर देखे होंगे, ये अगर नंबर लाइन है, यहाँ अगर 0 है तो इस साइड में नेगेटिव और इस साइड में पॉजिटिव होता है, और 0 से राइट साइड में ग्रेटर होते जाता है 0 से, और 0 से लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर जो स्मॉलर होते जाता है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर है, जब नेगेटिव नंबर है तो जाहिर सी बात है 0 किसी भी नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, तो यहाँ पर 0 इज़ ग्रेटर देन -7/6। इज इट क्लियर? नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर भी ग्रेटर फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले लाइक फ्रिक्शंस में बदलते हैं। लाइक फ्रिक्शंस में बदलने के लिए क्या करते हैं, लाइक फ्रिक्शंस में बदलने के लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, जो नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर, उसको हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एलसीएम लेकर के, जब बराबर नहीं होता है, जैसे कि ये इसमें 4 नंबर देख रहे होंगे आप लोग, ये 4 नंबर इसमें नीचे बराबर है, ये जो है बराबर दिया हुआ है, तो इसको तो वैसे ही रहने देंगे, इसी में फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये ऊपर जो देख रहे हैं आप लोग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 5th नंबर, ये बराबर नहीं है, तो इसके लिए हम लोग लाइक फ्रिक्शंस मिलाने के लिए क्या करते हैं, उसका नीचे वाले के डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और उसके बाद एलसीएम लेने के बाद दोनों को इक्वल करते हैं। इक्वलाइजर करने के बाद जो नंबर आता है, देखते हैं नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो जो ज़्यादा होता है वही बड़ा होता है, और नेगेटिव नंबर जो है ज़्यादा होता है वो छोटा होता है, यानी 0 से जिसकी दूरी ज़्यादा होती है वो छोटा हो जाता है। तो चलिए यहाँ 1 बाई 1 करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर जो है इसको हम सबसे पहले लाइक फ्रिक्शन बनाएंगे, क्योंकि ये है 2/3 और 5/2। तो आपको पता है कैसे लाइक फ्रिक्शन बनाना है। ये 3 जो है और ये 2 है, ये 3 है और ये 2 है, इसको बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर दोनों एक ही है, यानी किसी एक पहाड़ा में आने लायक है, तो उसका एलसीएम निकालते हैं, और नहीं तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो 3 2 जा 6 होता है। तो यहाँ 6 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 5/2 था, तो इसको 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर ही देंगे। अब ये 4/6 और ये 15/6। तो ऊपर वाला जो नंबर है, इस ऊपर वाले नंबर में इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा है, जाहिर सी बात है 4 और 15 में बड़ा हो जाएगा 15। तो 15 किस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 15 रिप्रेजेंट करता है 5/2 को। सो 5/2 इज़ ग्रेटर देन 2/3, लिख लेंगे 5/2 इज़ ग्रेटर देन 2/3। It is answer. Now move to next. अब नेक्स्ट है -5/6 और -4/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 6 लाने के लिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी इसको तो जस्ट का तस छोड़ देंगे। इसको 6 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो -5/6 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
और यहाँ आ जाएगा -4/3 में 3 को 6 लाने के लिए 2 से, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और वैसे भी इसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम लोग इसको लिख सकते थे, लेकिन चलिए बना दिए तो बना दिए। -5/6 एंड -8/6। इस -5 और -8 में 0 के नज़दीक कौन सबसे आता है? ये आता है -5। जब 0 के नज़दीक ये आता है, यानी कि -5/6 जो होगा ये ग्रेटर देन हो जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। यहाँ भी क्या करेंगे, ये -3/4 है और 2/-3 है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 4 3 जा कितना होता है? 12 होता है। तो 4 को 12 लाने के लिए 3 से और 3 को 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो -3/4, यहाँ 3 से करेंगे तो ऊपर वाले में भी 3 से कर लेंगे, और यहाँ क्या करेंगे, इसको 4 लाने के लिए क्या करें, 12 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से यहाँ 3 3 जा -9 और 4 3 जा 12 एंड 2 4 जा 8/-12। अब यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी यहाँ लिख लेंगे हम -9/12 और यहाँ लिख लेंगे -8/12। इस तरह से ये -9 और -8 में नज़दीक वाला कौन सा है? 0 के नज़दीक कौन है? ये 8 है, 8 आता है, उसके बाद में 9 आता है। तो इस तरह से ये इसका जो फ्रिक्शन है, इसका जो रेशनल नंबर है, तो इस तरह से ये जो होगा -3/4 और -2/-3 में ये जो 2/-3 है ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ लिख लेंगे हम ग्रेटर देन। अब हम लोग मूव करेंगे 4th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 होगा -1/4 और 1/4। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पहले यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये जो है नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो कहीं भी नेगेटिव और पॉजिटिव में से पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, सो दैट 1/4 इज़ ग्रेटर देन -1/4। अब नेक्स्ट 5th नंबर, यहाँ मिक्स्ड फ्रिक्शन में लिखा हुआ है, इसको हम तोड़ के लिखेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले मिक्स्ड फ्रिक्शन को रेशनल नंबर में लिखते हैं। 3 7 जा और 2 ऐड, यहाँ पर 3 5 जा और 4 ऐड करके लिखते हैं। 3 7 जा 21 और 2 23/7 एंड -19/5। अब क्या करेंगे, अब हम इसको लाइक फ्रिक्शन बनाएंगे। कैसे? इसका एलसीएम लेकर के। चलिए ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे, एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 7 5 जो होता है 35, तो 7 को 35 बनाने के लिए 5 से और 5 को 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। अब ये हमने किया, इसको दोनों तरफ 5 से और इसको दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ आ गया हमारा, यहाँ आ गया 23 5 जो होता है 115 115 एंड 19 7 जो होता है 133। तो अब हम देखते हैं कि 0 के नज़दीक 133 आता है कि 115 आता है। जाहिर सी बात है 115 नज़दीक आएगा, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। सो इसका ये जो फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन जो होगा ग्रेटर हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ ये जो हम बना दिए
साइन यहाँ दे दिए, ये भी आंसर हो जाएगा, या फिर हम लिख लेंगे वो भी आंसर हो जाएगा कि 3 होल 2/7 इज़ ग्रेटर देन 3 होल 4/5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे मैंने यहाँ ग्रेटर देन का साइन दे दिया ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। ये जो है इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसको हम लोगों को इस रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट वाला जो दिख रहा है इसमें लाइक फ्रिक्शन में है। फर्स्ट वाला जो है -3/5, -2/5 और -1/5 जो है लाइक फ्रिक्शन में है। तो इसको तो इसी के आधार पर यहाँ नोट डाउन कर देंगे। और सेकंड और थर्ड जो है अनलाइक फ्रिक्शन में है, तो इसको हम लोग सबसे पहले लाइक फ्रिक्शन में बदलेंगे और तब जा कर के इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिख लेंगे। तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला है, फर्स्ट में देखने को मिल रहा है यहाँ पर -3/5, -2/5, -1/5। तो यहाँ -3 जो है इससे ग्रेटर है -2, और -2 जो है इससे ग्रेटर है -1। सो असेंडिंग ऑर्डर इज -3/5, -2/5 and then in last -1/5. This is the order. And then अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड पर मूव करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड भाग यहाँ दिख रहा है, इसमें ये जो है अनलाइक फ्रिक्शन है, इसको सबसे पहले लाइक फ्रिक्शंस में बदलेंगे। तो यहाँ 3, 9 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ आते हैं हम, जब -1/3 लिखा हुआ है तो इसको 9 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेकंड है -2/9, तो ये तो ऑलरेडी 9 है इसका नीचे। अब ये -4/9 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस तरह से यहाँ आ गया हमारा, क्या आया, -3/9, -2/9 और -12/9। अब हम लोगों को क्या करना है, ये तो लाइक फ्रिक्शन में आ गया। तो यहाँ हम देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा से बड़ा की ओर मूव करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर है ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो -12/9 -12 ही रखते हैं। -12 is less than -3 and it is less than -2. So the ascending order is -12 किसका था, ये था -4/3 का। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं -4/3 is less than -1/3 and it is less than -2/9. -2/9 इट इज़ द ऑर्डर। ये आंसर हो गया। अब इस तरह से हम लोग इसका थर्ड पार्ट, जो कि लास्ट है, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 9.1 का सबसे लास्ट, इसको हम लोग देखेंगे। ये सबसे लास्ट है, इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। क्या है, थर्ड में था -3/7, -3/2 और -3/4। तो यहाँ क्या करना होगा, 7, 2 और 4 का एलसीएम सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं 7, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ 7, 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी ये जो होगा 2 × 7 × 2 यहाँ होगा, तो
2 2 जा 4 और 7 जा 28। तो अब ये जो 28 आया, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ हम 28 लाने के लिए क्या करेंगे, चलिए करके देख लेते हैं। जो करना होगा यही करेंगे ना, -3/7, इसको 28 लाने के लिए 4 से, तो ऊपर भी 4 से कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ इसको 28 लाने के लिए क्या करेंगे, ये -3 है, 28 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर यहाँ देखते हैं, -3 है और 4 है, 4 को 28 लाने के लिए क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करने पर 12/28, इसको मल्टीप्लाई करने पर 42/28 और इसको मल्टीप्लाई करने पर 21/28। ये जो है हमारे, अब क्या करेंगे हम, अब इसको देखेंगे कि कौन 0 से सबसे ज़्यादा दूर है, उसको पहले लिखेंगे, और जो सबसे कम दूर होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा दूर कौन सा है, 42 इज़ लेस देन -21 इज़ लेस देन -12, सो -12 इज़ ग्रेटर। इस तरह से जो होगा हमारा नंबर, ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, -3/2, -3/4 एंड -3/7, यानी -3/7 जो होगा सबसे बड़ा होगा इन तीनों में। इस तरह से हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है, आज का ये लेसन भी समाप्त होता है और ये वीडियो भी समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगा, इसी का 9.2 है। ये जो 9.1 हम लोग बना रहे थे, इसी चैप्टर का 9.2 है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके, और कोशिश करेंगे कि उसके सारे क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में सॉल्व कर दें। इस तरह से आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जम के करते रहिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।